तू उदास रहे ये मैं सह भी तो नहीं सकता, तू उदास रहे ये मैं सह भी तो नहीं सकता, तुझे पास बुलाकर फिर से गले लगाकर कुछ कह भी तो नहीं सकता। देख तेरी चालाकी भरी बेवकूफ़ी किस मोड़ पर ले आई मुझे, कि तुझे छोड़ भी नहीं सकता और फिर से एक बार तेरे साथ रह भी तो नहीं सकता। नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर पर। प्यारे दोस्तों, जो आज की हमारी वीडियो रहेगी वो बड़ी ही शानदार वीडियो होने वाली है, इसीलिए उस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी दोस्तों, वो रहेगी एक ऐसे टॉपिक के बारे में कि चाहे आप स्कूल लेवल पे पढ़ो उसको, चाहे कॉलेज में चले जाइए, चाहे आप कॉम्पिटिटिव लेवल पर चले जाओ, लेकिन ये टॉपिक आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ता और हर स्टैंडर्ड के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस जरूर उठते हैं। तो प्यारे साथियों, जो आज का टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा दोस्तों आर्टिकल्स। हाँ जी दोस्तों, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आज तक आप लोगों ने सीखे होंगे, तो आओ दोस्तों आज बड़े बेहतरीन तरीके से आर्टिकल्स को हम सीखने यहाँ जा रहे हैं। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, ये जानने से पहले मैं 4 सेंटेंसेस आप लोगों के सामने लिखना चाहूँगा दोस्तों। मैंने लिखा ज्योति ज्योति सो ब्यूटीफुल फ्लावर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है साथियों, इस नेक्स्ट सेंटेंस है ज्योति सो आ बुक। थर्ड नंबर सेंटेंस है ज्योति लव्स द ताजमहल। नेक्स्ट सेंटेंस है साथियों, ज्योति इज एन ऑनेस्ट गर्ल। एक सेंटेंस और ले लेते हैं प्यारे साथियों, ज्योति loves good books। इस देखो दोस्तों, मैंने आपके सामने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं, 5 सेंटेंसेस लिखे हैं। एक बार जस्ट आपको ये बताना है कि भी कौन सा यहाँ पर सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है और कौन सा किस पार्ट ऑफ स्पीच का भाग यहाँ पर है। आप ज्योति आपका नाउन है भाई, सब्जेक्ट है, सो आपकी वर्ब है, ठीक है। यस, ज्योति ने क्या देखा भाई, फ्लावर्स देखे, ज्योति सो व्हाट। तो व्हाट का रिप्लाई देने वाले जो वर्ड्स हैं आपने नाउन की वीडियो में हमारी देखा होगा, अगर नहीं देखा तो एक वीडियो साथियों मैंने डाल रखी नाउन के बारे में, और वो वीडियो आपको इन आर्टिकल्स को सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो जो भी हमें व्हाट का रिप्लाई करते हैं वो शब्द हमारे नाउन होते हैं, और नाउन से ठीक पहले दोस्तों जो भी नाउन को क्वालिफाई करता है वो आपका हमेशा एडजेक्टिव होता है, ठीक है भाई, वो आपका हमेशा एडजेक्टिव होता है, ठीक है। आगे देखिए भाई, नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर ज्योति सो व्हाट, फिर से भाई ये वर्ड का रिप्लाई हमें कर रहा है दोस्तों, वर्ड का रिप्लाई ही ये जो वर्ड है ये हमें कर रहा है, और वर्ड का रिप्लाई करने वाला भाई डेफिनेटली यहाँ पर क्या है, नाउन है। लेकिन उससे ठीक पहले एक वर्ड और है, इस वर्ड को हम क्या कहें दोस्तों, इस वर्ड को हम क्या कहें। आप पहले तो हमने कहा कि भी जो नाउन से पहले जो वर्ड आते हैं वो हमेशा एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है भाई, ये आपका एडजेक्टिव रहा ब्यूटीफुल। लेकिन ये जो वर्ड है साथियों ये तो आपका आर्टिकल है भाई, ये आपका आर्टिकल है, राइट। तो इससे आपको पता क्या चलता है भाई, इससे आपको पता क्या चलता है कि जो आर्टिकल होता है ना, इस आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव। जो आर्टिकल होता है वो भी एक तरीके से एडजेक्टिव होता है, ठीक है साथियों। आर्टिकल भी क्या होता है भाई, एडजेक्टिव ही होता है, राइट। तो फर्क क्या होता है फिर एडजेक्टिव में और
आर्टिकल में। इस आर्टिकल में और एडजेक्टिव में क्या फ़र्क होता है भाई? स्ट्रक्चरली रूप से अगर आप देखें तो भी दोनों ही नाउन से पहले आते हैं, दोनों ही नाउन से पहले आते हैं, यानी नाउन की वो क्वालिटी बता रहे हैं, राइट। दोनों ही नाउन से पहले आते हैं, आर्टिकल भी आपका और एडजेक्टिव भी। लेकिन फिर भी दोनों के अंदर फ़र्क क्या होगा, इस उस फ़र्क को हमें यहाँ पर साथियों जानना है इन सेंटेंसेस के थ्रू। नेक्स्ट सेंटेंसेस हम पढ़ते हैं। ज्योति लव्स व्हाट? दोस्तों ताजमहल यानी नाउन है, नाउन से ठीक पहले दा, तो इस दा क्या है साथियों? यहाँ पर ये जो दा है ये एक एडजेक्टिव है, यस एडजेक्टिव है या फिर आर्टिकल है? बिल्कुल दोस्तों, क्या है कि आर्टिकल है, राइट, आर्टिकल है। आगे बढ़िए भाई। ज्योति इज एन ऑनेस्ट गर्ल। ज्योति इज एन ऑनेस्ट गर्ल। अभी सेंटेंस को देखिए भी, ज्योति इज व्हाट? भाई व्हाट का भी रिप्लाई देने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं भाई? नाउन होते हैं, राइट, नाउन होते हैं। तो नाउन को क्वालिफाई करता है साथियों एडजेक्टिव, नाउन को क्वालिफाई करता है दोस्तों एडजेक्टिव। लेकिन उससे ठीक पहले, यस ठीक पहले एक आर्टिकल भी तो है। तो इस सेंटेंस को अगर आप देखोगे, हर सेंटेंस के अंदर कहीं पे बस एडजेक्टिव था, कहीं पे आर्टिकल है, कहीं पे एडजेक्टिव है, कहीं पे आर्टिकल है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों ही आ गए, यस दोनों ही आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि भाई इसका मतलब ये निकला साथियों कि एडजेक्टिव और आर्टिकल दोनों एक साथ यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही अपनी क्वालिटीज जो है ना वो अलग अलग रखते हैं नाउन के साथ। भी नाउन के साथ अपने जो इनका बिहेव है, जो इनका काम है नाउन के साथ, वो दोनों का अलग अलग है, राइट। अब इस गुड को देख लो भाई, ये इस नाउन जो बुक्स हैं उनको क्या कर रहा है साथियों? क्वालिफाई कर रहा है। तो हमें यहाँ पर जानना क्या है कि भाई जो आर्टिकल है उसका काम क्या है और जो एडजेक्टिव है उसका काम क्या है, ठीक है भाई। नाउन से पहले तो दोनों ही यूज हुए हैं दोस्तों, नाउन से पहले तो दोनों ही यूज हुए हैं, एडजेक्टिव भी और आपका आर्टिकल भी। लेकिन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? यस वो क्या है साथियों? वो ये है कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन को क्वालिफाई करता है। क्या करता है साथियों? क्वालिफाई करता है, यानी नाउन की वो क्वालिटी को बताता है एडजेक्टिव। लेकिन जो आर्टिकल होता है मेरे साथियों, आर्टिकल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ नाउन को, इस नाउन को फिक्स करता है। क्या करता है दोस्तों? फिक्स इसको ये करता है, ठीक है, या भी इसको ये डिटरमाइन करता है। इसीलिए इसीलिए जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल को हम दोस्तों वर्ड फिक्सर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आर्टिकल इज कॉल्ड वर्ड फिक्सर। इस क्या है दोस्तों? वर्ड फिक्सर। ये वर्ड को फिक्स करता है। क्या करता है भाई? वर्ड को ये फिक्स करता है, या इसी को हम क्या बोलते हैं साथियों? डिटरमिनर। क्या बोलते हैं भाई? इस डिटरमिनर के अंदर ही भाई आर्टिकल जो आपका टॉपिक है वो होता है, और इसको हम डिटरमिनर भी बोल सकते हैं या भी वर्ड फिक्सर भी बोल सकते हैं। और जो ये वर्ड है, ये वर्ड किसके लिए स्टैंड कर रहा है? ये वर्ड स्टैंड करता है मेरे प्यारे साथियों आपका नाउन के लिए। ये वर्ड क्या होगा भाई? आपका नाउन होगा, यानी जो आर्टिकल है वो हमेशा नाउन को क्या करेगा भाई? फिक्स करेगा। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? वर्ड फिक्सर। अब इस चीज का ध्यान रखें, ये जो वर्ड है ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ नाउन होगा, यानी नाउन को वो फिक्स करेगा। आर्टिकल नाउन को ही फिक्स करेगा, ठीक है भाई। आर्टिकल क्या करेगा साथियों? नाउन को फिक्स करेगा, ठीक है। दूसरा इनके अंदर जो डिफरेंस है वो ये होता है कि जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है और जो आर्टिकल है, एक बार सेंटेंस के अंदर देखें, हमने कहा भी ब्यूटीफुल, इसका एक मतलब है सुंदर। ब्यूटीफुल इसका एक मतलब है दोस्तों सुंदर। अगर हम इस आ की बात करते हैं, यानी इस ए की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अकेले की, भाई सेंटेंस को मैं पूरे को वहाँ से मिटा देता हूँ। चलो एक बार देख लीजिए,
मैं सिर्फ इन को छोड़ता हूँ यहाँ। पीछे वाला तो मीठी गाढ़ी चाय वाला सेंटेंस तो बिल्कुल भी इस ये देखो दोस्तों एक बार इस ये देखिए, ध्यान से देखिए। अगर मैं सारे के सारे सेंटेंसेस को यहाँ से मिटा दूँ, सब वर्ड्स को, और सिर्फ इन्हीं को छोड़ूं, तो आप पाओगे कि भी ब्यूटीफुल का एक अपना मतलब होता है भी, जिसको सुंदर बोलते हैं। आ, इस आ का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। था, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। एन, वे इसका अपना कोई भी मीनिंग नहीं है। नीचे था साथियों आपका गुड, ठीक है, गुड, इसका क्या है, एक अपना मीनिंग है भाई, जिसको क्या बोलते हैं हम, अच्छा भाई, अच्छे के लिए हम गुड को यूज करते हैं। तो गुड का अपना एक मीनिंग है दोस्तों, ठीक है। ब्यूटीफुल का अपना एक मीनिंग है। ये क्या है, आपके एडजेक्टिव हैं। तो दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि भाई एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई तो करता ही करता है, लेकिन ये मीनिंगफुल होता है। क्या होता है साथियों, यस मीनिंगफुल होता है, इसका एक अपना मीनिंग होता है। यस इंडिपेंडेंट होता है अपने मीनिंग को लेकर। क्या होता है दोस्तों, इंडिपेंडेंट होता है एडजेक्टिव अपनी मीनिंग को लेकर, और जो आर्टिकल होता है प्यारे साथियों, वो डिपेंडेंट होता है भाई। यस क्या होता है दोस्तों, वो डिपेंडेंट होता है अपने मीनिंग को लेकर। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भी ये मीनिंगलेस होता है, इसका अपना कोई मतलब नहीं होता। यस इसका मतलब कब बनता है भाई, जब तक कि आप सेंटेंस के अंदर नाउन को यूज नहीं करोगे, ठीक है, तब तक आपका आर्टिकल का कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगा अकेले का, राइट। तो कहने की बात क्या है साथियों कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो वर्ड फिक्सर होते हैं, ठीक है यार भाई, डिटर्मिनर्स इनको बोला जाता है। यस, या इनको डिटर्मिनर बोला जाता है दोस्तों। अब आपको ये तो पता चल गया कि ये जो वर्ड होता है ये क्या होता है साथियों, नाउन होता है, ठीक है। इसीलिए एक चीज यहाँ पर और लिखना चाहूंगा मैं कि जो आर्टिकल है, यस एन आर्टिकल इज ऑलवेज यूज्ड फॉर अ नाउन। भाई इस चीज को बिल्कुल आप ध्यान में रखें कि जो आर्टिकल होता है प्यारे साथियों, वो हमेशा नाउन के लिए यूज होता है सेंटेंस में। अगर आपके सेंटेंस के अंदर नाउन है तो कोई ना कोई आर्टिकल जरूर यूज होगा, चाहे आर्टिकल कोई भी हो। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है भाई, प्यार से सीखना है सारी की सारी चीज़ों को हंसते हुए, राइट। तो अगर आपके सेंटेंस के अंदर नाउन है तो कोई ना कोई आर्टिकल वहाँ पर जरूर होगा, भले ही आर्टिकल चाहे कुछ भी हो, वो उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंग हो, ठीक है भाई। अगर आपके सेंटेंस के अंदर भाई नाउन नहीं है तो भाई आर्टिकल भी आपके सेंटेंस के अंदर नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, आर्टिकल भी आपके सेंटेंस के अंदर नहीं होगा, राइट। अगर मैं दो सेंटेंस लिखना चाहूं, मैंने कहा राम इज a good boy. Ram is a good boy. Seema is a nice. सीमा इज अ नाइस। अब ध्यान से देखना है दोस्तों, यहाँ ध्यान से देखना है, जो फर्स्ट सेंटेंस है आप उसी में समझ जाओगे। राम इज, यहाँ पर हमने यूज किया अ गुड बॉय, ठीक है। अब जो बॉय है उसकी क्वालिटी क्या है भाई, वो गुड है, ठीक है। लेकिन ये जो ए किसके लिए है भाई, ये इसी बॉय के लिए यहाँ पर यूज हुआ है, क्योंकि बॉय क्या है अपने आप में दोस्तों यहाँ नाउन है, ठीक है भाई। बॉय क्या है, नाउन है। उसको क्वालिफाई करने वाला जो शब्द है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर गुड एडजेक्टिव है। और उसको डिटरमाइन करने वाला, उसको फिक्स करने वाला जो वर्ड यहाँ पर है वो क्या है दोस्तों, वो एक आर्टिकल है, जो जिसको हम कह रहे हैं भी आ, राइट, क्या करें आ। अब ये आ क्यों आया, ये आ इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर एक नाउन है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर मैं इसे बॉय को हटा दूं, यस बेटा, जैसा कि दूसरा सेंटेंस भी आपका कह रहा है, ठीक है, सीमा इज अ नाइस, ठीक है। अब ये जो अ वर्ड है ये किसको डिटरमाइन कर रहा है,
वो जो वर्ड है नाउन, वो तो भाई यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर है ही नहीं। अगर नाउन नहीं है तो फिर आर्टिकल भी नहीं आएगा, फिर क्या रहेगा अभी, सीमा इज नाइस, राइट, सीमा इज नाइस। तो पहले वाले सेंटेंस में क्या था भाई, अगर यहाँ पर वो बॉय है, ठीक है, तो आर्टिकल है, क्योंकि नाउन है तो आर्टिकल है। अगर हम इस बॉय को हटा दें तो साथियों जो आर्टिकल है फिर उसका भी कोई अपना वजूद नहीं बचता और वो भी यहाँ से चला जाता है। सेंटेंस आपका मीनिंगफुल कब होगा, राम इज गुड, राम इज गुड। क्लियर है भाई ये बात, राइट, क्लियर है। अब हम चलते हैं जो आर्टिकल्स के काइंड होते हैं, भाई आर्टिकल के जो टाइप होते हैं साथियों, उनके ऊपर हम आते हैं। अभी तक सिर्फ हमने ये सीखा कि भाई आर्टिकल और एडजेक्टिव में क्या फ़र्क होता है। फिर जो आर्टिकल है भाई वो किसके लिए यूज होता है, वो होता है साथियों नाउन के लिए यूज। अगर आपके सेंटेंस के अंदर कोई नाउन नहीं है जिसको कि वो आर्टिकल डिटरमाइन करे, जिसको कि वो फिक्स करे, राइट, तो आपका जो आर्टिकल है वो कभी भी सेंटेंस में यूज आप नहीं कर सकते, ठीक है। अगर यूज करते हैं तो भाई फिर वो सेंटेंस आपका डेफिनेटली गलत होगा, राइट, डेफिनेटली साथियों वो सेंटेंस आपका गलत होगा। तो आपको जानना क्या है भाई, आर्टिकल इज ऑलवेज यूज्ड फॉर ए नाउन, ठीक है। और किसी भी नाउन को, इस नाउन की वीडियो में हमने जाना था, कोई भी जो नाउन होता है साथियों वो या तो व्हाट का रिप्लाई होता है भाई, या हु का रिप्लाई होता है, और या साथियों आपका रिप्लाई होता है भाई फूम का, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी सेंटेंस में कहा था कि भाई जैसे सेंटेंस था ज्योति सो ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो हमने कहा ज्योति सो व्हाट, ज्योति सो व्हाट, ठीक है भाई। तो व्हाट का रिप्लाई क्या था वहां पर, फ्लावर्स, क्या था साथियों, व्हाट का मतलब क्या था वहां पर, फ्लावर्स था। क्लियर है ये बात भाई, यस क्लियर है ये बात। तो नाउन वहां पर फ्लावर्स है, तो नाउन वो वर्ड होंगे जो हमें व्हाट का रिप्लाई करें, हु का रिप्लाई करें भाई, या फूम का रिप्लाई करें। अब हु और फूम हमेशा पर्सन के लिए यूज होते हैं। मैंने कहा राम मेट सीता, राम मेट सीता, तो हमने कहा भाई राम मेट हुम, राम मेट हुम, तो रिप्लाई मिला साथियों सीता, ठीक है। अगर मैं कहूँ भी हु मेट सीता तो आपको रिप्लाई मिलेगा राम। देख लीजिए भी राम और सीता दोनों ही क्या हैं साथियों, नाउन हैं। तो इस बात को आप एक बार ध्यान में रखें कि अगर आपका भाई नाउन सेंटेंस के अंदर है तो आर्टिकल डेफिनेटली होगा, और अगर नाउन ही नहीं है तो भाई आर्टिकल फिर कभी भी यूज नहीं हो सकता, ठीक है। अब दोस्तों हम आते हैं जो नाउन के काइंड हैं। भाई देखो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आर्टिकल का भी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और बड़े इत्मीनान के साथ में हम इन चीज़ों को कर रहे हैं और आगे हम इनको करेंगे। तो साथियों चलिए आते हैं जो नाउन के टाइप होते हैं, सॉरी आर्टिकल के जो टाइप होते हैं साथियों, भाई आर्टिकल के जो टाइप होते हैं साथियों वो होते हैं टू। इस दो टाइप होते हैं दोस्तों। जो आपका फर्स्ट टाइप है, इस फर्स्ट टाइप जो होता है साथियों उसको हम बोलते हैं भाई इनडेफिनिट। क्या बोलते हैं, indefinite article, indefinite article। अब indefinite के अंदर कौन से आर्टिकल होते हैं साथियों, आर्टिकल वहां पर होते हैं भाई आपके ए और एन, यस ए और एन आर्टिकल वहां पर आते हैं, ठीक है। और इनके साथ क्योंकि आर्टिकल है तो भाई नाउन भी यूज होगा, और जो नाउन यहाँ पर होगा साथियों वो होगा भाई सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक ऐसा नाउन जो सिंगुलर होगा और जिसको हम काउंट कर सकते हैं, यानी प्लूरल नाउन वहाँ पर नहीं होगा ए एन के साथ में, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ चीज़ों को क्या करता है भाई, ये क्या करता है, सिंगल बनाता है, ठीक है दोस्तों, सिंगल बनाता है। और ये जनरल सेंस के अंदर यूज होता है दोस्तों, जनरल सेंस, ये यूज होगा आपका जनरल सेंस में, ठीक है। और चीज़ों को क्या करता है ये भाई, ये सिंगल बनाता है चीज़ों को, ये सिंगुलराइज करता है भाई, चीज़ों को क्या करता है सिंगल, यानी सीधी सी बात यहाँ से देख लीजिए कि इसके बाद हमेशा ही एन के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपको मिलेगा, ठीक है भाई। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आपका सेंटेंस ठीक है, अदरवाइज गलत भी हो सकता है भाई, प्लूरल के साथ तो कभी आएगा ही नहीं, राइट। फिर दूसरा जो आपका है साथियों वो होता है भाई इसके उल्टे,
यस, इसके उल्टे क्या होता है भाई, अगर ये इंडेफिनिट है तो वो क्या साथियों, डेफिनिट नाउन। क्या है दोस्तों वहां पर, वो डेफिनिट नाउन, लेकिन उसकी हम बात करेंगे अलग से, ठीक है। यस, उसकी बात हम करेंगे भाई अलग से। तो अब इसके अंदर एक तो ए है बेटा, एक एन है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि भाई जो साउंड है दोस्तों, नाउन इसकी आर्टिकल की जो साउंड्स होती हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। इस मान लीजिए कि भाई यहाँ पर आपका ब्लैंक है और इसके बाद जो वर्ड है, ठीक है, उसकी जो फर्स्ट साउंड होगी ना भाई, यहाँ पर जो उसकी इनिशियली साउंड होगी, स्टार्टिंग की साउंड होगी उस वर्ड की, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम यहाँ पर भाई ए फिल करें या बेटा एन फिल करें। तो आओ इसके अंतर को अब हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि भाई ए और एन के किस तरीके से अंतर होते हैं, और हम किस तरीके से भाई ए किस सेंटेंस के अंदर ए यूज़ करें और किसके सामने हम एन यूज़ करें, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों ए के बारे में, ठीक है। ए जो आपका ए है, देखो ध्यान से देखना भी, अल्फाबेट की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेटर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करते हैं साउंड्स की। इस आर्टिकल जो यूज होते हैं दोस्तों, वो साउंड के अकॉर्डिंग ही यूज होते हैं, ठीक है भाई, साउंड के अकॉर्डिंग ही यूज वो होते हैं। ए वहाँ पर यूज होता है साथियों जब आपकी इस इनिशियल, क्या है दोस्तों, इनिशियल साउंड रहे वो कॉन्सोनेंट साउंड हो। इस इनिशियल जो साउंड है, यानी यहाँ की जो साउंड है इस वर्ड की, ये जो वर्ड है यहाँ पर, इस वर्ड की जो साउंड है साथियों, वो अगर आपकी कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए आएगा दोस्तों वहाँ, ठीक है भाई। इनिशियल साउंड अगर आपकी कॉन्सोनेंट साउंड है तो क्या यूज़ करोगे आप, ए यूज़ करोगे, यानी उसके साथ फिर साथ में क्या आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है भाई। यस, ए इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड होने चाहिए, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड होने चाहिए भी, शुरुआती जो वर्ड है उसके बाद ब्लैंक के बाद उसकी जो इनिशियली साउंड है वो कैसी होनी चाहिए साथियों, कॉन्सोनेंट की होनी चाहिए। अब कॉन्सोनेंट के बारे में आप जानते ही हो भाई, जैसे आपका बी सी डी और जेड तक, ठीक है। इस बी सी डी जेड तक ये जो वर्ड्स साउंड्स बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है साथियों, इस कॉन्सोनेंट साउंड, राइट। एन का यूज जब आप करते हो भाई, एन का जब आप यूज करोगे दोस्तों, तो एन का यूज आप करते हो इनिशियली। यस, अब कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, वावल साउंड, वावल साउंड ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, क्योंकि दोनों ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। तो यहाँ पर तो भाई कॉन्सोनेंट साउंड था, यहाँ पर कैसी साउंड है साथियों, वावल साउंड, राइट। और वावल के लिए जो आपके पास लेटर्स होते हैं वो होते हैं भी ए आई ओ एंड यू, ये लेटर्स आपके पास होते हैं, राइट भाई, ये लेटर्स आपके पास होते हैं। लेकिन ध्यान करना भाई कि लेटर्स के अकॉर्डिंग आप कभी भी आर्टिकल फिल नहीं करते, और आर्टिकल आप फिल करते हो साउंड के अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों, साउंड के अकॉर्डिंग। तो थोड़ा सा अगर मैं साउंड के बारे में आपको बताऊं, देखो वीडियो थोड़ी सी डीप जाएगी यहाँ, ठीक है। साउंड के बारे में अगर आपको बताऊं तो भाई दो तरीके की साउंड्स होते हैं साथियों। पहली है भाई आपकी यस वावल साउंड्स, यस क्या है दोस्तों, वावल साउंड्स होती हैं भाई, ठीक है। अब वावल साउंड्स में भाई दो तरीके के वावल्स आपके सामने आते हैं। तो फर्स्ट जो आता है साथियों उसको बोला जाता है मोनोफथोंग्स। क्या बोलते हो दोस्तों, मोनोफथोंग्स, राइट। और ये जो साउंड्स हैं दोस्तों, ये आपकी 12 साउंड्स होती हैं। क्या होती हैं भाई, 12 साउंड्स आपकी होती हैं। जो मोनोफथोंग्स होते हैं वो क्या होते हैं भाई, 12 होते हैं, या इन्हीं को हम कह सकते हैं दोस्तों प्योर वोवल, प्योर यस वोवल साउंड्स। यानी प्योर वोवल साउंड्स का मतलब क्या है भाई, सिंगल वोवल साउंड, जब अकेला कोई वोवल आता है और वो एक ही आवाज यानी देता है, एक ही वोवल की साउंड देता है, तो उसको कहा जाता है साथियों मोनोफथोंग या प्योर वोवल साउंड, ठीक है भाई। दूसरा है दोस्तों आपका डिफ्थोंग्स। क्या है दोस्तों, डिफ्थोंग्स होता है दूसरा भाई, दूसरा क्या होता है, डिफ्थोंग्स होता है। और डिफ्थोंग्स
के अंदर आपकी जो साउंड्स होती हैं वो 8 होती हैं। डिप्थोंग्स का मतलब है दोस्तों डबल वोवल साउंड। क्या होता है भाई? डबल वोवल साउंड। अगर मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखता हूँ, मैंने यहाँ लिखा भाई हिट, यस हिट, तो यहाँ पर वोवल कौन है? वोवल है बेटा ये यहाँ पर आई, ठीक है, क्या है? आई। लेकिन इस आई ने किसकी साउंड दी? यस ई की साउंड दी यहाँ पर सिर्फ, ठीक है, हिट। आप ऐसे लिखोगे तो हिट, सिर्फ किसकी साउंड दी दोस्तों? ई की साउंड यहाँ पर दी है, ठीक है। अगर मैं यहीं पे एक वर्ड लिख दूं लाइक, हमने लिखा भाई काइट, तो अब ये जो है ना, अब जो ये आई है, इस अकेले आई ने ही दो साउंड्स दे दी यहाँ पर, किसकी भी? एक तो आ की और दूसरी किसकी दोस्तों? ई की, है ना, आ की और ई की, है ना। देखो आई, आई, हमने कहा लाइक, हमने कहा काइट, राइट। तो ये डिफरेंस होता है आपका मोनोफथोंग्स और डिप्थोंग्स में। तो मोनोफथोंग्स सिंगल वोवल साउंड्स होते हैं और डिप्थोंग्स होती है साथियों डबल वोवल साउंड्स, ये संख्या में 8 होती हैं। और अगर आपके पेपर में क्वेश्चंस कई बार भाई जो टीचिंग लेवल के पेपर होते हैं उनके अंदर क्वेश्चंस आ जाता है कि भी हाउ मेनी साउंड्स आर वोवल साउंड्स वी हैव इन इंग्लिश। तो हमारे पास जो वोवल साउंड्स है साथियों 12 प्लस 8 कुल मिलाकर हमारे पास में 20 वोवल साउंड्स होती हैं इंग्लिश के अंदर। 20 वोवल साउंड्स हमारे सामने होती हैं दोस्तों इंग्लिश के अंदर, ठीक है भाई। यस, अगर इन 20 साउंड्स में से कोई साउंड्स यहाँ पर है भाई, मान लीजिए कि ये ब्लैंक है, ब्लैंक के बाद जो भी वर्ड आया है उसकी जो इनिशियल साउंड यहाँ है वर्ड की, राइट, इनिशियल साउंड है, अगर वो इन 20 में से कोई भी हो, राइट, 20 में से कोई भी होगी, तो आप वहाँ पर भाई एन फिल करोगे। क्या यूज़ करोगे साथियों? एन वहाँ पर आप फिल करोगे, ठीक है। अब अगर A20 जो साउंड से भी ये याद रखनी है आपके लिए बड़ी मुश्किल होंगे, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, आपके जो ए आ ई ई ए ए उ उ आपका साथियों ओ औ और अ, ठीक है भाई। ये जो साउंड आ जाएं भाई इस वर्ड के यहाँ इनिशियल में, अगर ये साउंड्स आ जाएं साथियों बोलने में, तो आप वहाँ पर क्या फील करोगे? एन फील करोगे। बाकी जो बच गए वो क्या हैं आपके? यस, सारी कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं, इनके अलावा सारी कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं, उनके साथ में आप साथियों बिल्कुल आराम से क्या यूज़ कर दो? ए यूज़ कर दीजिए, ठीक है। क्या यूज़ कर दोगे दोस्तों? ए यूज़ आप उनके साथ में कर सकते हो, राइट। तो यहाँ से अगर आपको याद नहीं होता, ये देखो सिर्फ मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि टीचिंग एग्जाम्स जो होते हैं ना उनके अंदर पूछ लिया जाता है, राइट। दूसरी चीज़ है भाई, हमने यहाँ पर किया है वोवल साउंड के बारे में। अगर हम कॉन्सोनेंट साउंड की बात करें, यस बेटा, कॉन्सोनेंट की अगर हम बात करते हैं साउंड्स की, तो भाई वो भी हमारे पास में दो तरीके की होती हैं दोस्तों, वो भी दो तरीके की होती हैं भाई। यस, फर्स्ट आपकी होती हैं वॉइस्ड। क्या होती हैं भाई? वॉइस्ड के अंदर बेटा आपकी 15 साउंड्स होती हैं। कितनी होती हैं? 15 साउंड्स होती हैं। और दूसरी होती हैं दोस्तों आपकी वॉइसलेस। क्या होती हैं भाई? वॉइसलेस। और ये आपकी जो साउंड है दोस्तों वो कितनी होती हैं? 9 होती हैं, ठीक है। अब इन वॉइसलेस के बारे में बता देता हूँ, बाकी आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी सारी की सारी वॉइस्ड होंगी। जो वॉइसलेस हैं वो क्या है साथियों? आपकी जैसे पे साउंड है, टे है, क है साउंड है, स है, फ है, ठीक है भाई, और से है, चे है और थ है। ये आपकी कौन सी साउंड्स होती हैं भाई? वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं, ठीक है। बाकी बची वो कैसी हैं भाई? वॉइस्ड हैं। सिर्फ टीचिंग के एग्जाम के लिए मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। बाकी आपको जो दायरा रहता है ना वो इतना नहीं आता दोस्तों, ठीक है। वो दायरा आपका इतना नहीं रहता, लेकिन टीचिंग के पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है कि भाई कितनी हमारे पास में वोवल साउंड्स हैं, तो क्या जवाब दोगे भाई? 20। कितनी आपके पास में मोनोफथोंग्स हैं, ठीक है, तो जवाब आपका रहेगा भाई 12। कितनी आपके पास में डिप्थोंग्स हैं, तो क्या कहोगे साथियों?
8, ठीक है। यस क्या कहोगे 8। कॉन्सोनेंट साउंड्स कितनी है टोटल, टोटल मिलाकर कितनी है साथियों 24 हैं। और 24 में से वो बटी हुई है कैसे भी, वॉइस साउंड कितनी है 15 है, वॉइसलेस कितनी है आपके साथ सामने, तो 9 साउंड है। तो टोटल 15 प्लस 9 कितने हुए 24। और अगर आपसे ओवरऑल पूछ लिया जाए कि हाउ मेनी साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप कहोगे साथियों 20 प्लस में 24, तो कितना होगा दोस्तों 44 साउंड्स। कितनी होगी दोस्तों 44 साउंड्स, ठीक है। तो आपका ए और एन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ए और एन की बात कर रहे हैं, तो ए यूज होगा भाई जब आपकी इनिशियली कॉन्सोनेंट साउंड हो, आपकी जो इनिशियली कॉन्सोनेंट साउंड हो, यानी जैसे ही आपने यहाँ पे वर्ड लिखा उस वर्ड की पहली साउंड देखनी है भाई, पहली साउंड आपको उसकी देखनी है। मान लो कि यहाँ पर जैसे लाइक, यस यहाँ पे मान लीजिए कि आपका पेन हो, तो पै की साउंड है, यस किसी साउंड है दोस्तों, पै की साउंड है। तो पै की साउंड है तो साथियों आप क्या भर दोगे भाई, ए यूज कर दोगे वहाँ, ठीक है। अगर उसी मान लो भी ब्लैंक के बाद आपकी यहाँ पर जो वर्ड है वो ऐसा हो, हमने लिखा भाई इंक पॉट, इंक पॉट है, तो ये साउंड किसकी है, अब इसको जब इंक पॉट आप बोलते हो तो क्या कहोगे भी, किसकी साउंड आ रही है, ई की साउंड आ रही है, तो आप यूज कर दोगे साथियों एन। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान से रखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखूंगा, ठीक है भाई, सेंटेंसेस में आपके सामने यहाँ नहीं लिखूंगा, कुछ साथियों वर्ड्स आपके सामने मैं यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। और उनके अंदर मैं आपको जैसे फिल करने दूंगा, तो आपको उन साउंड्स के अकॉर्डिंग फिल कर लेना है, बिल्कुल इजी होता है भाई ये। बस ये जो साउंड्स मैंने यहाँ लिखे हैं ना, बाकी कुछ याद नहीं रहे भाई, बाकी जो एग्जाम्स वाले बच्चे हैं वो ध्यान दें कि ये जो साउंड्स है ना ए आ ई, ठीक है, ये जो साउंड्स है साथियों, ये सवर साउंड जो होती है हिंदी के अंदर, भाई री को छोड़ दीजिए, क्योंकि इंग्लिश के अंदर जो री है ना वो एक कॉन्सोनेंट साउंड होती है, ठीक है। तो ये जो साउंड है साथियों, ये 11 साउंड हैं, राइट। हिंदी के अंदर 11 साउंड्स हैं, तो इनको आप याद कर सकते हो आराम से, आप इनको पढ़ते आए हो। ये साउंड अगर यहाँ पे आ जाए तो आप एन फील करते हो, ठीक है। अब तो शायद कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब मैं एक बार बेटा इनको मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस ध्यान से देखना भाई, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर लिखूंगा आप, और आपको उनके अंदर फिल करना है। इस उनके अंदर आपको बेटा फिल करना है कि ए और एन में से आप क्या चीज़ वहाँ पर यूज़ करोगे, ठीक है भाई, क्या चीज़ आप यहाँ पर यूज़ करोगे। मैं इनको छोड़ देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। मैंने कहा भाई जैसे सेंटेंस आपका साथियों कुछ भी हो आगे, हम सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें लिख रहे हैं, ठीक है। हमने कहा भाई यस इवेंट, क्या कहा साथियों, इवेंट, कहा ऑनेस्ट गर्ल, थर्ड नंबर पर हमने कहा साथियों हॉस्पिटल, यस हॉस्पिटल का भाई साथियों। फिर हमने कहा आर कहा, 5वें नंबर पर हमने लिया साथियों एयर, इस 6 नंबर पर दोस्तों हम ले रहे हैं यू। फिर हमने लिया भाई ई डब्ल्यू ई वर्ड को लिया, ठीक है, ई डब्ल्यू ई वर्ड को लिया। फिर हम दोस्तों हमने लिया भाई 8 नंबर हो गया है ऑप्शन, इसको लिया दोस्तों, ऑप्शन को लिया। फिर हमने लिया दोस्तों यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, बोलता नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर तो आपको साउंड्स का पता चल ही जाएगा, आपको देखना है वो। तो हमने कहा साथियों इस पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD, हमने कहा भाई LLP, ठीक है, हमने कहा PhD, ठीक है, हमने कहा साथियों PhD। फिर हम कह रहे हैं यहाँ मैं एक सेंटेंस ही लिखना चाहूँगा यहाँ पे साथियों, चलो सेंटेंस लिखते हैं 100 रुपी नोट, 100 रुपी नोट। फिर हमने कहा साथियों 1 eyed man,
यस, जल्दी से देखिए, आई हैव रिटन 14 सेंटेंसेस बिफोर यू पीपल, राइट। 14 सेंटेंसेस लिखे हैं साथियों हमने, तो उसमें आपको देखना, चलो 15 कर देते हैं एस एच ओ। भाई 15 सेंटेंसेस हमने लिखे हैं, ये आपको सेंटेंस मानकर चलिए, यानी इससे पहले कोई सेंटेंस और होगा, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे समझने के लिए थोड़ी सी चीज़ें लिखी हैं, ताकि थोड़े से टाइम में हम ज़्यादा चीज़ों को कवर कर पाएँ। तो अब यहाँ पर ए और एन में से भरना है बस हमें भाई। यस, जो इंडेफिनिट आर्टिकल आपके हैं ए और एन में से आप क्या फिल करोगे, ठीक है। अब देखो इसको क्या बोलोगे भैया आप, यस एक ही साउंड आ रही है, यस तो ये साउंड जहाँ पर भी आते हैं इनमें से जितनी भी साउंड से 11 की 11, वहाँ पर हमने सीखा कि भी एन फिल करते हैं हम, ठीक है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, एन इवेंट, एन इवेंट। यस इस वर्ड को भाई एच है वैसे तो, यस एच वर्ड है। अगर आप इंग्लिश के जो लेटर्स हैं ना ए ई आई ओ यू, उसके अकॉर्डिंग बेटा भरने लग गए तो भी गलत हो सकता है, ठीक है। क्योंकि फिर आप फर्स्ट वर्ड फर्स्ट लेटर को देखते हो, अगर ए ई आई ओ यू है तो आप डाल दोगे वहाँ एन, अदरवाइज भी आप क्या डालोगे, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए क्या डालोगे साथियों, ए डालोगे। लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ साउंड देखनी है, सामने चाहे कुछ भी लिखा हुआ है भाई, ठीक है। अब हमने कहा भी ऑनेस्ट, अब हम जब इसको बोलते हैं तो प्रोनाउंसिएशन इसका होता है साथियों, यस ऑनेस्ट, क्या होता है ऑनेस्ट। तो आ की साउंड है भाई, आ की साउंड वहां पर है, तो क्या कहोगे, एन ऑनेस्ट गर्ल, ए ऑनेस्ट गर्ल। नेक्स्ट है भाई हॉस्पिटल, अब वही एच से दिखने वाला जो वर्ड है वो क्या बोला जा रहा है भाई, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, ठीक है। आगे पीछे कुछ भी चाहे, हा की साउंड है तो वो तो भाई इनके अंदर नहीं है, तो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो क्या डालोगे भाई, ए डालोगे। आ क्या बोलते हैं साथियों, आ की साउंड आती है, तो आ की साउंड वहां पर है, एन डालोगे। ए क्या लिखते हो साथियों इसको, ए क्या लिखते हो, ए तो एन डालोगे भी, ए की साउंड आ गई ना सबसे पहले यहाँ, तो ये रही ए की साउंड, राइट। इसको बोलते हो साथियों ईव, क्या बोलते हो, ईव, तो एक ही है, तो क्या डालोगे भाई, एन। अब इस वर्ड को बताओ जल्दी से, सोचिए, वीडियो को पॉज करके सोचो। इस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है दोस्तों वो होता है आपका, यस यू, क्या बोलते हो, शू। अब देखो ये की साउंड वहां नहीं है, ये की साउंड वहां नहीं है, तो ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है दोस्तों, ठीक है। ध्यान से देखना है इसको, तो क्या फील करोगे यहाँ पर आप, ए फील यहाँ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गई, ऑप्शन, आ की साउंड आती है ऑप्शन, तो क्या होगा, एन ऑप्शन। ओपिनियन, भाई फिर से वही आ की है तो ओपिनियन। पी डब्ल्यू टी, तो पहले कौन सी साउंड है, ये भी पे की साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड है। आ एल एल बी, एल एल बी, तो किसकी साउंड है सबसे पहले भी, ए की है, ए की साउंड है, तो क्या आएगा, एन, क्या आएगा भाई, एन आएगा, एन एल एल बी। पी एच डी, तो पी की साउंड है सबसे पहले, है ना, पी एच डी ऐसे तो लिखोगे, तो ए। नेक्स्ट सेंटेंसेस दो हैं, ठीक है। पहले 14 नंबर सेंटेंस को बनाइए, वन आइज मैन, यस वन आइज मैन, तो इसके अंदर किसकी साउंड है दोस्तों, यस वह की साउंड यहाँ पर है, तो क्या आएगा भाई, ए। दिखने में, यस ए ई आई ओ शू, तो दिखने में ओ है, तो उस बात के पीछे नहीं जाना है। यहाँ पर दिखने में तो कॉन्सोनेंट था, लेकिन साउंड किसी थी, यस वाउल साउंड थी, इसलिए एन भर दिया हमने यहाँ, ठीक है, एन फिल किया। लेकिन यहाँ पर दिखने में क्या है, वाउल है, लेकिन साउंड किसकी आ रही थी, वह की साउंड यहाँ नहीं है, ठीक है। तो वह एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आपने यहाँ पर क्या फिल किया मेरे प्यारे साथियों, ए। अब देखो 100 रुपी नॉट, यस 100 रुपी नॉट। अगर मैं सेंटेंस लिखूं, सेंटेंस लिखूं साथियों, गिव मी डैश 100 रुपी नॉट, चलिए दिखाई दे जाएगा शायद आपको यहाँ से, वैसे मैंने बोल दिया नॉट, तो गिव मी 100 रुपी नॉट। आप कहोगे गिव मी व्हाट, तो आपने कहा व्हाट, तो ये आ गया साथियों आपका नाउन। अगर नाउन है तो भी आर्टिकल पक्का होगा, ठीक है। अब ये जो चीज बच गई ना बीच में भाई, ये तो इसकी विशेषता बता रहा है। ये जो नोट कैसा है भाई, वो 100 रुपये का है, यस किसका है दोस्तों, 100 रुपये का है। यहाँ पे तो ऐसे भी हो सकता था भाई 200 रुपी नोट, ठीक है भाई 500 रुपी नोट, ये भी तो हो सकता था,
तो आप सिर्फ एक नोट की बात कर रहे हो तो यहाँ पर भाई ये ए यूज जरूर होगा, क्योंकि नाउन है तो आर्टिकल वहाँ पर है। शायद ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये बात साथियों आपको समझ आ गई होगी। एक सेंटेंस अगर मैं और ऐसा ही लिखूं, उसको ध्यान से देखना भाई। यस, वो सेंटेंस को बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है साथियों। एक सेंटेंस हम और लिखते हैं, उस सेंटेंस को आप बिल्कुल ध्यान से देखना। इसमें तब गिव मी आ 100 रुपी नोट, ठीक है। अगर उस सेंटेंस में लिखूं गिव मी इस आ चलो 1 लिखता हूं मैं, गिव मी 1 और फिर एन एग्जाम्पल। अब इस पे फोकस रखना है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान से देखना है दोनों सेंटेंसेस के अंदर क्या फर्क है, ठीक है। गिव मी आ 100 रुपी नोट, भाई ए को 1 को हमने इकट्ठा यूज कर दिया, क्यों? दोनों की कैटेगरी अलग अलग है भाई। ये जो ए है ये इस नोट के लिए आया है भाई, आर्टिकल है यहाँ, ठीक है दोस्तों, राइट। तो ये सिर्फ एडजेक्टिव है। और यहाँ पे गिव मी 1 एग्जाम्पल या गिव मी एन एग्जाम्पल, राइट। तो अब ये जो है ना दोस्तों, ये इस एग्जाम्पल को क्या कर रहा है भाई, इस एग्जाम्पल को डिटरमाइन कर रहा है, राइट। और अगर आप एन यूज करो तो इसमें ए आता है, इस एग्जाम्पल लिखोगे तो क्या आएगा ए। तो ये भी वही काम कर रहा है। तो ये 1 और ये एन किस चीज के बारे में बता रहे हैं भाई, इस नंबर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। इस एक नंबर के बारे में ये बता रहे हैं। तो दोनों यूज नहीं होंगे, ठीक है साथियों, दोनों यूज नहीं होंगे। या तो आप एन यूज करो, इसको हटाओ, अगर इसको यूज करते हो तो इसको हटाओ, ठीक है। क्योंकि दोनों ही एक ही चीज़ के बारे में हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है साथियों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ है ये आपको अच्छी से समझ आई होगी। एक हमारे पास में और वर्ड रहता है एस एच ओ। भाई बेटा आप जब एस एच ओ लिखोगे तो पीछे एस एच ओ, ठीक है। तो ए की साउंड आ गई तो क्या डालोगे यहाँ पर, एन, राइट। अब इन एग्रीवेशन की तरफ भी ध्यान देना है, बिल्कुल वही है भाई, साउंड देखनी है आपको, राइट। अब कई बार ऐसा बुक्स के अंदर मिल जाता है, कई बुक्स ऐसी मिल जाएंगी आपको कि उसके अंदर बताता है कि भी जितनी भी एब्रीवेशन है ना, जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनके साथ में एन यूज होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता हर बार ऐसा नहीं होता, ठीक। यहाँ पर भी सिर्फ साउंड्स को ही देखना होता है, ठीक है। एक और यूज बेटा मैं इसका लिखना चाहूंगा यहाँ, एक छोटा सा यूज है भाई, मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। एक छोटा सा यूज और है दोस्तों, और फिर जो है आज की क्लास को फिनिश करेंगे हम। वीडियो काफ़ी भाई लंबी हो चुकी है। एक और जगह यूज किया जाता है भाई, सेकंड टाइप हम इसका कर लेते हैं कि व्हेन अ वर्ब इज यूज्ड एज अ noun, is as a noun। तो भाई जो आर्टिकल है ना ए या एन, वो साउंड के अकॉर्डिंग यूज होते हैं, ठीक है भाई। क्या यूज करोगे साथियों, ए या एन, भाई साउंड के अकॉर्डिंग यूज करोगे। ध्यान से देखना है कि जब एक वर्ब, भाई ऐसा एक वर्ड होता है जो आपको वर्ब के जैसा दिखता है, ठीक है, लेकिन उसका जो फंक्शन होता है वो किसका होता है साथियों, किसकी तरह होता है, नाउन की तरह होता है। और आपको पता है कि भी नाउन है तो भी आर्टिकल वहां पर जरूर यूज होता है, ठीक है। मैं अगर एक दो एग्जाम्पल लिखता हूँ तो मैं एग्जाम्पल लिखूँ भाई, ही went for dash walk। सेकंड एग्जाम्पल लिखा साथियों हमने, गिव इट डैश ट्राई, गिव इट डैश ट्राई, ठीक है। आई वॉन्ट डैश ड्रिंक, क्या कहा आपने, आई वॉन्ट डैश ड्रिंक। फोर्थ सेंटेंस का साथियों, डू नॉट टेल डैश लाई। अब ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखें। अब देखो वॉक, ट्राई, ड्रिंक और लाई, आपको यस वर्ब नजर यहाँ पर ये आ रहे हैं,
लेकिन साथियों यहाँ पर ध्यान से ये देखना है, फंक्शनल ग्रामर की बात यहाँ पर आती है कि ये जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हैं इनका यूज़ किस तरीके से यहाँ हुआ है, कि ये रियलिटी में ही वर्ब है या भाई ये कुछ और हैं। तो ध्यान से देखिए, हमें ये पता है कि भी नाउन को पहचानने का हमारे पास में सबसे अच्छा तरीका कि वो हमें या तो व्हाट का या भाई हु का या साथियों हमें हुम का रिप्लाई करता है, और हुम का रिप्लाई जो भी करते हैं वो पर्सन्स करते हैं भाई, इस नेम ऑफ दी जो पर्सन्स होते हैं वो करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे तो एक्शन के जैसे दिखने वाले वर्ड्स हैं, वर्ब जैसे दिखने वाले वर्ड हैं भाई, वर्ब भी तो ये होती हैं लेकिन इनका फंक्शन यहाँ पे वर्ब के तरीके से नहीं हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आंसर हमें दे रहे हो किसका दे रहे हैं साथियों, देखो he went for what, ध्यान से देखिए भाई, he went for what। अब what का रिप्लाई देने वाला जो वर्ड है ना उसका फंक्शन हमेशा साथियों नाउन का होता है, और नाउन है, इस नाउन यहाँ पर है तो भाई हमने ये सीखा है कि वहाँ पर आर्टिकल जरूर आएगा, तो वह की साउंड है भाई वॉक, तो क्या आएगा भाई he went for a walk, give it what, फिर से बेटा what की, तो ये सारे ही हमें what का रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यस डू नॉट टेल what, आई वॉन्ट what का रिप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हु और whom तो सिर्फ पर्सन के बारे में बताते हैं, तो यहाँ पे ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो what का रिप्लाई दोस्तों यहाँ कर रहे हैं, इसलिए इनके साथ में आर्टिकल जरूर यूज होगा। तो ट्राई में टे की साउंड है तो क्या आएगा भाई ए, ड्रिंक में डे की साउंड है तो भी आ, लाई में ले की साउंड है तो भी आ, ठीक है। तो इसको भी मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखना भाई, राइट, ज़रूर देखना। इसके अंदर बहुत सारी मैंने गहरी बातें बताई हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो भाई लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आपने नहीं किया है तो साथियों मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।